प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों में पढ़ रहे थे टॉपिक समांतर माध्य और जिसमें हम लोग विधि नंबर 3 के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्य ज्ञात करें। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाया। अब हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक 17.3 के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। पूरा का पूरा 17.3 इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। सभी सवाल एक प्रकार के। वर्ग दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता f दे रखी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से माध्य ज्ञात। आप लोगों के मस्तिष्क में रिजल्ट आना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो कौन सा रिजल्ट काम में ले? रिजल्ट वही लगेगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। सर्वप्रथम सबसे पहले आप लोगों को वर्ग की सहायता से इसका मध्यमान x निकालना पड़ेगा। मध्यमान x कैसे निकाला जाता है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले समान वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अर्थात यहाँ पे वर्ग अंतराल i का मान 10 है। तो किसी एक वर्ग का निकाल लीजिए। वर्ग की सहायता से हम लोग इसका मीडियम x मध्यमान x प्राप्त करेंगे। मध्यमान x वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटा 2, यानी वर्ग की दोनों सीमाओं के योगफल का आधा मध्यमान x होता है। निकालेंगे मध्यमान x ये वर्ग है 0 से 10। दोनों सीमाओं को जोड़ो, 0 को और 10 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, तो इसका मीडियम x आ गया 5। अब सबका निकालने की जरूरत नहीं है। वर्ग अंतराल देख लीजिए आप लोग, 10 का वर्ग अंतराल है, इसमें 10 10 जोड़ते रहे। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। ये आपके पास मध्यमान x आ गया। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर वो कहो टाइप नंबर 2 का आ गया कि जब विचर x और बारंबारता दे रखी है, गुणा कर देंगे f गुणा x। 9 को 5 से गुणा किया, 9 पंजू 45, 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजू 60, हासिल की 6, 12 कम 12, 12 और 6 18। 15 को 25 से गुणा किया, 15 5 75, हासिल के 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। 35 को 10 से गुणा किया, 350, 14 को 45 से गुणा किया, 14 पंजू 70, 7, 14 6 की 56, 56 और 7 63। ये आपके पास है एफ एक्स का मान।
रिजल्ट लगाएंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अर्थात आप लोगों को एफ एक्स का योग करना है। ये सभी आपके पास एफ एक्स के मान है, जोड़ दूंगा सिग्मा, किसको जोड़ना है, एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर योग करेंगे 5 और 5 10, हासिल किए 3 और 1 4, 5 9 7 16 8 24 और 4 28, हासिल की 2, 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 1500। आप लोगों के पास बारंबारता का जोड़ मांग रहा है, ये बारंबारता के मांग रहे हैं। बारंबारता को जोड़ देंगे सिग्मा एफ, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, हासिल की 2, 2 और 1 3 4, 5 और 1 6 60। आपके पास सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, आपके पास सिग्मा एफ का मान। समांतर माध्य पूछ रहा है, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की जगह हम रख देंगे 1580, ये आ गया 1580 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान 60, भाग देंगे 1580 में 60 का, 1 0 से 1 0 कट गया, एक्स बार बार 158 में 6 का भाग, 6 दूनी 12, 3 38, 6 छंगा 36, दशमलव 36 18 और 36। तो आप लोगों के पास इसका समांतर माध्य एक्स बार का मान आ गया 26 बार। तो प्यारे बच्चों, इस 17.3 अभ्यास में 6 सवाल हैं और सभी के सभी 6 सवाल इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है, कोई डिफरेंट सवाल नहीं है। तो ये आपका 17.3, सर्वप्रथम आप लोग इसको रफ कॉपी में एक्सप्लेन करके देखें, उसके बाद आप लोग इसको फेयर नोटबुक में करें। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, अब हम लोग समांतर माध्य की अंतिम विधि 17.4, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा अभ्यास है कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य कैसे निकालें। सर्वप्रथम रिजल्ट एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डॉट बी इंटू सिग्मा। इस सूत्र को हम लोग प्रयोग में लें। कल्पित माध्य की सहायता से माध्य कैसे प्राप्त किया। एक्स बार बराबर, जहाँ एक्स बार माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ ए बराबर होता है कल्पित माध्य, और एक है इसमें डी बराबर एक्स माइनस ए। ऐसे हम लोग डी का मान प्राप्त करते हैं। विचार एक्स आप लोग जानते हैं, ए मैंने कल्पित माध्य। काफ़ी अच्छा अभ्यास है कि कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करो।
कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने का जो रिजल्ट काम में लेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा, जहां ए बराबर कल्पित डी बराबर एक्स माइनस ए। डी का मान कैसे प्राप्त किया जाएगा? जब हम लोग विचर x के मान में से कल्पित माध्य a घटा देंगे तो आप लोगों के पास विचलन d आएगा। अब बात करते हैं कि कल्पित माध्य a कहाँ से प्राप्त होगा। कल्पित माध्य हमेशा विचर x के मान में से माना जाता है। आप लोग विचर x के कोई से भी मान की गणना कल्पित माध्य को लेकर कर सकते हैं। पहले मैं 2-3 एग्जाम्पलों से आप लोगों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग 17.4 की एक्सरसाइज करें। तो एक तो चीज़ आप लोग ये याद रखो कि जो आप कल्पित माध्य का मान लेंगे तो एक तो मस्तिष्क में आप लोगों के पास ये बात आनी चाहिए कि कल्पित माध्य हमेशा विचर x के मान में से माना जाता है। बारंबारता मूल्य नहीं होता है, मूल्य x होता है, विचर x का मान मूल्य। बारंबारता तो उस अंक की आवृत्ति है। तो एक तो सबसे पहले आप लोग मानने में ये ध्यान रखेंगे, जब आप लोग कल्पित माध्य के ऊपर काम करेंगे तो मस्तिष्क में आप लोगों के पास क्लियर हो जाना चाहिए कि हमेशा कल्पित माध्य विचर x के मूल्य में से मान में से माना। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल एक कि निम्न बंटन का कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करें। अब हम लोग एक्सरसाइज 17.4 के ऊपर काम करेंगे। निम्न बंटन का कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन है वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। बारंबारता है 1, 2, 3 और 4। ये मैंने उदाहरण दिया कि निम्न बंटन का कल्पित माध्य की सहायता से माध्याप को ज्ञात करना है। वर्ग दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपके पास बारंबार जब कल्पित माध्य की सहायता से माध्य पूछ रहा है तो सबसे पहले आप लोगों के मस्तिष्क में रिजल्ट आना चाहिए। कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कल्पित माध्य a होता है और कल्पित माध्य हमेशा विचर x के मान में से माना जाएगा। तो भैया क्या आपके पास विचर x है ना? तो सर्वप्रथम आप लोग वर्ग की सहायता से मध्यमान x का मान प्राप्त करें। वर्ग है, वर्ग की सहायता से मीडियम x प्राप्त करूंगा, मध्यमान x। अभी हम लोगों ने 17.3 में यही चर्चा की थी कि मध्यमान x वर्ग की दोनों सीमाओं के योगफल का आधा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। वर्ग अंतराल i का मान 10 है। इस वाले वर्ग का मध्यमान x निकाला, 0 को और 10 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। इसका मध्यमान x का मान आ गया 5।
सबका निकालने की जरूरत नहीं है। वर्ग अंतराल 10 है, जोड़ते रहो इसमें 10, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़ा 25 और 25 में 10 जोड़ा 35। गौर कीजिए, आपके पास विचर एक्स है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कल्पित माध्य विचर एक्स के मान में से माना जाएगा। विचर एक्स के कोई से भी मान की आप लोग गणना उठा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। चाहे इस मान से ले, चाहे इस मान से ले, चाहे इस मान से। मस्तिष्क में ये बैठा ले कि हमेशा कल्पित माध्य विचर एक्स के मान में से माना जाता है। मान लीजिए सबसे पहले माना कल्पित माध्य ए बराबर विचर एक्स के मान, ये रहे विचर एक्स के मान। सपोज कीजिए मैंने 15 मान लिया कल्पित माध्य का मान, तो ए बराबर 15, ये आप लोगों ने कल्पित माध्य मान लिया। अब आप लोग विचलन डी प्राप्त करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डी बराबर एक्स माइनस ए। आप लोगों के पास विचर एक्स के मान है, आप लोगों ने कल्पित माध्य ए का मान लिया 15, तो इजी वे में आप लोग विचलन डी प्राप्त कर सकते हैं। डी बराबर एक्स माइनस ए, ये आपके पास डी का मान है। डी की वैल्यूज निकाल रहे हैं। डी बराबर एक्स माइनस ए, एक्स का मान 5 माइनस ए का मान 15 प्लस का 5 माइनस का 15, तो बोलो माइनस का 10 बच गया। ये आपके पास डी के मान है। अगला डी निकालेंगे। एक्स का मान आपके पास 15 है, यहाँ पे 15 रख दिया, माइनस कल्पित माध्य 15 है, 15 में से 15 घटाए तो क्या बच गया 0। अगला मान आपके पास एक्स का 25 है, ए का मान 15 है, 25 में से 15 घटाया 10, डी बराबर एक्स माइनस एक्स के मान है, इसमें से घटाना है। अगला मान 35, 35 में से 15 घटाया आपके पास 20। रिजल्ट कहता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ को डी से गुणा कर देंगे। ये आपके पास बारंबारता का मान रहा, ये आपके पास विचलन डी का मान रहा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एफ गुणा डी। बहुत अच्छी बात। एफ का मान 1, डी का मान -10, 1 को -10 से गुणा किया तो माइनस का 10, एफ का मान 2, डी का मान 0। किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 0। 3 को 10 से गुणा किया 3 दाई 30, एफ का मान 4, 4 को 20 से गुणा किया 20 चौक 80। हमें कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। निकालिए। कल्पित माध्य की सहायता से माध्य, रिजल्ट लगाएंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये मैंने रिजल्ट लगा दिया। एफ डी का आपसे जोड़ मांगा जा रहा है, ये एफ डी है, इसको मैं जोड़ दूंगा सिग्मा, किसको जोड़ना है एफ और डी के गुणनफल को, तो सिग्मा एफ डी। आपके पास माइनस का 10 है, प्लस का 80, प्लस का 30, 80 30 आपके पास 110, इसमें से माइनस का 10 घटा देंगे, सिग्मा एफ डी का मान आ गया आपके पास 100। इसका एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, सिग्मा एफ का मान आ गया 10। रिजल्ट पे चलेंगे। एक्स बार बराबर ए, जहां ए बराबर कल्पित माध्य, आप लोगों ने कल्पित माध्य ए का मान 15 माना है,
ए का मान आप लोगों ने 15 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान आपके पास शो है, ये आप लोगों ने शो रख दिया, अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान आपके पास 10 है, ये 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स बार बराबर 15 प्लस कितना बच गया 10, तो एक्स बार बराबर 15 को और 10 को जोड़ा तो 25। तो ये था आप लोगों के पास कल्पित माध्य की सहायता से इसका माध्य ज्ञात करो, तो इस बंटन का माध्य आपके पास 25 आ गया। बहुत अच्छा अभ्यास, पूरा का पूरा 17.4 हम लोग इसी थ्योरी के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज रफ कॉपी में आप लोग इनको एग्जाम्पल जितने भी पाठ्य पुस्तक के हैं उन्हें निकालेंगे। बाकी हम लोग कल कल्पित माध्य को भली भांति एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।